नमस्कार दोस्तों, चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फातिमा बीवी। आप जब विद्यालय में होंगे, आप जब कॉलेज में होंगे या आज जब पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऐसा नाम जो आपके पास से जरूर गुजरा है। फातिमा बीवी भारत की वह शख्सियत हैं जिनके नाम ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है। पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्चतम न्यायालय जो भारत की शीर्ष न्यायालय है, उस न्यायालय में महिला न्यायाधीश के रूप में पहली बार कोई गया तो फातिमा बीबी गई। अभी ये फिर से न्यूज में आई है। इनका निधन 23 नवंबर को हो गया है, जिस कारण यह चर्चाओं में है। अब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जन्म ब्रिटिश काल के समय लिया 1927 में, जब भारत गुलाम था, और उस समय जो हमारी एजुकेशन का जो रेट था, मेल हो फीमेल हो, काफी नीचे हुआ करता था, ना के बराबर एजुकेशन रेट था भारत में। और उसमें से भी एक मुस्लिम परिवार में जन्मी हुई फातिमा बीबी पढ़ाई करके आगे बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट में आकर जज बनी। ये अपने आप में इतिहास है। ऐसे ऐतिहासिक महिला को सबसे पहले हमारा सलाम। इन्होंने जो कीर्तिमान रचा है शीर्ष अदालत में जाकर के, आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में 1989 से 92 तक एज ए जज काम की। हम जानेंगे ये सिर्फ भारत की पहली महिला जज नहीं है जिन्होंने यह इतिहास रचा। ये एशिया की पहली महिला जज है जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट में योगदान दिया, ये पूरे एशिया में। ये देखिएगा, फातिमा बीबी का निधन हुआ 23 नवंबर को, ये न्यूज में है। और इनकी उम्र जब निधन हुआ उस समय इनकी उम्र 96 वर्ष की थी। इनका निधन केरल के कोल्लम गांव में हुआ। ये केरल के रहने वाली थी। विशेषता क्या, इनका उच्चतम न्यायालय में भारत ही नहीं एशिया की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया। ये इनकी विशेषता है। देखिएगा थोड़ा सा इनका परिचय देखते हैं, इनका जन्म का परिचय देखते हैं। 30 अप्रैल 1927। आपको याद होगा, हम साइमन कमीशन पढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये सब चीजें पढ़ते हैं। जब ये सब चीजें भारत में चल रही थी उस समय इनका जन्म भारत में हुआ। स्थान था केरल का त्रावणकोर में पथानामथिट्टा गांव, जहां पे इनका जन्म हुआ। साथ ही इनके पिता अन्नावितिल मीरा साहब थे, माता खदीजा बीबी रही। और शिक्षा इन्होंने लिया रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया तिरुवनंतपुरम महिला कॉलेज से, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। विधि विद्यालय से कानून की पढ़ाई की एवं 1950 से इन्होंने वकालत शुरू किया। देश की आजादी के बाद से इन्होंने अपना वकालत शुरू कर दिया। आप आगे देखें कि न्यायिक सेवा में 1958 में अधीनस्थ न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में इन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हुए 1968 में न्यायाधीश बनी, जज बनी। 1972 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी और 1980 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में गई। यानी हम देख रहे हैं कि हर समय के साथ सीढ़ियां चढ़ती रही, पद के आगे बढ़ती रही। और एक दौर ऐसा आया जब ये 1983 में केरल उच्च न्यायालय में पहली मुस्लिम महिला बनी। यानी केरल के उच्च न्यायालय में पहली मुस्लिम महिला का रिकॉर्ड इनका दर्ज है। लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जरूर है, बट अन्ना नया पांडे जो है, चंडी जो है, अन्ना चंडी जो है, भारत की पहली हाईकोर्ट में न्यायाधीश महिला। यानी आपसे अगर पूछ दिया जाए हाईकोर्ट में पहली न्यायाधीश महिला तो अन्ना चांडी, और सुप्रीम कोर्ट में तो वो है फातिमा बीबी। इन्होंने 1989 से 92 तक सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में काम किया। एशिया की पहली ऐसी महिला है जो किसी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने काम किया। देखिएगा अन्य तथ्य, जब इनका रिटायरमेंट हुआ, जब ये रिटायर कर गई सुप्रीम कोर्ट में अपने पद से, तो इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया, ह्यूमन राइट्स से जुड़ी। साथ ही
1997 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में इन्होंने पद को ग्रहण किया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज, पहली महिला जज को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि ये कार्यकाल उनका काफी विवादित रहा और विवाद के बाद उन्हें आगे जाकर के इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उस समय जो केंद्र में 2001 में जो केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, इनसे इनका इस्तीफा मांगा गया, राज्यपाल को अनुशंसा की गई और इन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा सौंप दिया और अपने पद से विमुक्त हो गए। और जब पद से विमुक्त हो गई तो ये वापस अपने गांव चली जाती है जहां पे रहती थी, केरल में, और अभी जाकर के 2023 में उनका देहांत हो गया। इन्हें कई पुरस्कार भी मिला हुआ, महिला शिरोमणि पुरस्कार, भारत ज्योति पुरस्कार, यूएस इंडिया काउंसिल लाइफ टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये राज्यपाल के रूप में काम किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके डिसीजन को गलत ठहराया। बहुत सारी बातें हुई है, जयललिता का एक दौर था और बहुत सारी बातें हैं, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो पे चर्चा कर लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि भारत की ऐसी पहली महिला जज जिनका देहांत 2023 में हुआ, वो जज बनी थी। अपने आप में एक महिला को उस पद तक जाना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी एक मुस्लिम परिवार से निकलकर उस पद तक जाना और भी बड़ी बात है, क्योंकि एजुकेशन रेट भारत में अगर देखा जाए तो सबसे कम मुसलमानों में ही, और उसमें भी एक महिला पहुंच जाती है उस जगह पे। तो भारत है, भारत में विविधता है और भारत एक ऐसा देश है, गौरव की गाथा है। उस गौरव गाथा में फातिमा बीवी ने भी भारत के लिए गौरव का काम किया है, पूरे एशिया में गौरव का काम किया है। तो आपके लिए पीटी के लिए काफी जरूरी हो सकता है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस पे आप अपना नोट्स बना लें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।